हेलो एवरीवन। तो आ गए हैं फिर से हम कौन सा लेक्चर लेकर, लेक्चर नंबर 13। आज पढ़ेंगे डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन। ये है आपका लेक्चर नंबर 13, वेव्स एंड ऑप्टिक्स का। ठीक, लेक्चर नंबर 13 का भैया शुरुआत करेंगे डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन से। पिछले लेक्चर में हमने कर दिया क्या, सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। बिल्कुल उसी के जैसा है, कुछ अलग आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक डाइफ्रैक्शन और एक इंटरफेरेंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे उसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन के। उसके बाद उसका पोजीशन और मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरूर याद रखिएगा। इस पर आपके क्वेश्चन हर बार लगेगा, डायरेक्ट लगेगा, कोई घुमा फिरा कर नहीं आएगा। ठीक है, फिर आता है आपका इंटेंसिटी कर्व, ये आपको देखना आना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका मिसिंग ऑर्डर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। तो ये आपकी आज की क्लास है, चलते हैं भैया आगे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन में हमने देखा कि जो आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किस फॉर्म का आता है, y इक्वल्स टू वाई नॉट, जो है आपका साइन बीटा बाई बीटा, इस टाइप का फॉर्म का आता है। इसी वजह से आप क्या लिख देते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, ऐसा आप लिख देते हैं इंटेंसिटी को। ठीक है, जहाँ पर बीटा क्या होता है, बीटा इज पाई बाई लैम्डा इंटू जो भी आपका बीच का ए साइन थीटा, ये आपका बीटा होता है। ठीक है, तो भैया इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे आज। ये कब है, जो हमारे पास एक सिंगल स्लिट है। अब हमारे पास अगर डबल स्लिट दिया होगा तो क्या होगा, ये देखिए, ये आपके पास डबल स्लिट है मान लो, ऐसा ऐसा। ठीक, अब हर दोनों जो स्लिट है हमारे पास क्या है, वो आइडेंटिकल स्लिट्स हैं। आइडेंटिकल स्लिट है, ये क्या चल रहा है आपका, डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन। तो भैया हमारे पास जो दोनों स्लिट है वो क्या है, आइडेंटिकल, पहली चीज। और दोनों स्लिट के मिडल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे हम, d, उसको क्या बोलेंगे, ये है आपका स्लिट सेपरेशन। ठीक, ये है आपका d। मान लो कि ये जो बीच का पार्ट है ये दिया है आपको b, तो d क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस बी। पहली चीज ये आप लिख लो, d इक्वल्स टू a प्लस बी। अब देखो भैया होता क्या है, इसमें यहाँ पर लगा होगा एक स्क्रीन, यहाँ से आपका आ रहा होगा सोर्स। हमको पीछे वाला नहीं देखना है, हमको बस यहाँ देखना है क्या चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, पहला ऐसे यहाँ पर ये एक स्लिट है। अभी आप पहला एक स्लिट को भूल जाओ, बस एक स्लिट पर याद, एक स्लिट पर ध्यान दो। जो पहला स्लिट है आपका ये वाला ऊपर वाला, इसमें क्या बन रहा होगा, डाइफ्रैक्शन बन रहा होगा, सिंगल स्लिट की जैसा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन में। इसमें भी क्या बन रहा होगा, डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस स्लिट की वजह से एम्पलीट्यूड भैया इतना होता है, सबको पता है। ठीक, तो इस स्लिट की वजह से एम्पलीट्यूड हमारे पास इतना होता है, इतना। ठीक है, लेकिन अगर मैं y1 लिखना चाहूँ कि जितनी भी यहाँ से वेव्स निकल के डाइफ्रैक्ट हो रही हैं उनका नेट एम्पलीट्यूड कितना है, या फिर नेट उसका वेव इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूंगा, y1 इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा, ऐसे लिखता हूँ। बीटा क्या है मेरे पास, बीटा मेरा क्या है, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। ठीक, ओके। अब ऐसे ही अगर मैं इसको मिटा देते हैं, नीचे वाली वेव का, नीचे वाली जो स्लिट है उससे भी डाइफ्रैक्शन बन रहा होगा, तो उसका अगर मैं यहाँ से वेव लिखना चाहूँ तो y2 इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस डेल्टा, ऐसे लिख सकता हूँ भाई। डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस किस किस के बीच में, इसके और इसके बीच में, इन दोनों स्लिट के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो डेल्टा है। तो बीटा मुझे पता है, बीटा है मेरे पास पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, ये तो हमें पता है सिंगल स्लिट से। और डेल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, वो हमारे पास भैया d इतना है, ये मेरे पास d है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास d साइन थीटा। अगर ये एंगल मेरा कितना है, थीटा एंगल है, ये एंगल कितना है मेरा, थीटा एंगल, तो कितना हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। ठीक, तो ये चीज़ भैया याद रखेंगे, पहली चीज़। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई आपकी। अब आगे चलते हैं कि नेट कितना हो जाएगा। नेट अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो y1 और y2 को क्या करूँगा, सम कर दूंगा, तो y इक्वल्स टू हो गया y1 प्लस y2 नेट एम्पलीट्यूड। ठीक है,
तो ये हो गया मेरे पास वाई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा प्लस वाई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस डेल्टा। ये आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो भैया सॉल्व करके आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू वाई नॉट। तो सॉल्व करिए, सॉल्व कैसे करेंगे, वाई नॉट कॉमन लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस डेल्टा। अब इसमें साइन ए प्लस साइन बी में लगा सकता हूँ, तो साइन ए प्लस साइन बी लगाऊंगा तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, y आ जाएगा भैया y इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा एक काम करिए, इसको लिखिए आप ओमेगा टी माइनस बीटा को माइनस डेल्टा बाई टू प्लस डेल्टा बाई टू, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब माइनस डेल्टा बाई टू को दो डेल्टा बाई टू में तोड़ सकता हूँ, तो माइनस डेल्टा बाई टू माइनस डेल्टा बाई टू, ठीक है। इसको मानिए आप a और इसको मानिए आप b, इसको माना a और ये हो गया मेरे पास b। तो साइन ऑफ a प्लस b क्या होता है, साइन a साइन b प्लस साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन a कितना हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस डेल्टा बाई टू, ठीक। और ये क्या है, कॉस डेल्टा बाई टू, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस डेल्टा बाई टू साइन डेल्टा बाई टू। ये एक आ गया, इसमें प्लस करेंगे, ये प्लस वाला पार्ट, ये क्या होगा, ये क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस डेल्टा बाई टू कॉस ऑफ माइनस डेल्टा बाई टू। अच्छा तो ये साइन ए माइनस बी है, तो इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस डेल्टा बाई टू एंड साइन ऑफ डेल्टा बाई टू। तो भैया ये आ गया मेरे पास। अब देखो ये और ये क्या है, सेम चीज़ है, तो ये कट जाएंगे, ठीक। ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई नॉट टू वाई नॉट, वाई इक्वल्स टू टू वाई नॉट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो साइन ऑफ ओमेगा टू माइनस बीटा माइनस डेल्टा बाई टू कॉस ऑफ डेल्टा बाई टू, ये दोनों कट गए, ठीक। तो मेरे पास फाइनल वेव फॉर्म भैया ये आ गया। अब अगर आगे चलूँ मैं तो क्या देखता हूँ कि जादू हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। y इक्वल्स टू टू वाई नॉट ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ भाई, मेरे को एक बात बताओ कि मेरा y नॉट क्या है। मैंने y नॉट बताया क्या, जो सिंगल स्लिट की वजह से मेरा y कितना आता है, y इज़ वाई नॉट साइन ऑफ बीटा बाई बीटा, ऐसा कुछ करके आता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको y नॉट लिख लूँ और इसको मैं एम्पलीट्यूड लिख लूँ a नॉट, ठीक, तो y नॉट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इससे। तो ये हो गया मेरे पास y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a नॉट साइन बीटा बाई बीटा कॉस ऑफ डेल्टा बाई टू, यहाँ आ गया आपका साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस डेल्टा बाई टू। टाइम वाले पोर्शन को छोड़कर जितना भी आपका बचता है वो उसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। क्या होगा मेरा, एम्पलीट्यूड। तो डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन में क्या आया मेरा एम्पलीट्यूड, फाइनल एम्पलीट्यूड आ गया मेरा y इक्वल्स टू इतना टू ए नॉट साइन ऑफ बीटा। अब इसको गौर से देखना, कॉस ऑफ डेल्टा बाई टू, इसको गौर से देख, क्या देखेगा इसमें गौर से, ये मेरे पास आया क्या, एम्पलीट्यूड। इसको लिख दे, कुछ भी y प्राइम लिख दे या जो भी लिखना है लिख ले। अब फिर इसको लिख लेते हैं ए आर, नेट एम्पलीट्यूड, ए आर, या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देख इसमें क्या है, साइन बीटा बाई बीटा कहाँ से आया, हमारा डाइफ्रैक्शन से आया है, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन मतलब अगर मैं खाली एक स्लिट को देख रहा हूँ तो उससे क्या निकल रहा होगा, डाइफ्रैक्शन निकल रहा होगा, ठीक है। ऐसे देख ले, दूसरी स्लिट को देख रहा हूँ तो उससे भी क्या निकल रहा होगा, डाइफ्रैक्शन निकल रहा होगा। अच्छा एक स्लिट से जितना भी मेरी रेज निकल रही हैं सब मिलकर क्या बना रही है, एक फाइनल रे बना रही हैं, जिसको मैं इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरी से जो निकल रही हैं उसको मैं इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये दोनों मिलकर मेरा फाइनल एक एम्पलीट्यूड बना दिए जो कि ये है। तो देख, जो पहला जो स्लिट है वो क्या कर रहा है, सिर्फ तेरा डाइफ्रैक्शन कर रहा है। दूसरा जो स्लिट है वो भी तेरा क्या कर रहा है, डाइफ्रैक्शन कर रहा है। लेकिन जब दोनों स्लिट
मिल जा रहे हैं, तो दोनों वेव जब मेरे मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये पोर्शन भैया किस में आता था हमारा, इंटरफेरेंस में आता था ना, cos डेल्टा बाई 2 वाला। और ये पोर्शन कहाँ से आ रहा है तेरा, ये पोर्शन है तेरा डाइफ्रैक्शन का, और ये पोर्शन है तेरा इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो डेल्टा किसके करस्पॉन्डिंग है, डेल्टा ये पूरा फेज डिफरेंस है, और बीटा किसके फेज डिफरेंस है, सिर्फ एक स्लिट के अंदर जो फेज डिफरेंस बनना है वो बीटा है, और डेल्टा किसके, दोनों स्लिट के बीच में जो फेज डिफरेंस बनेगा वो तुम्हारा डेल्टा है। ठीक है, तो इसको ऐसे मान ले, अगर मैं खाली एक स्लिट से एक वेव निकाल रहा हूँ तो स्लिट को मैं छोटा लिख सकता हूँ और इसको भी मैं छोटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी एक वेव आ रही है, यहाँ से दूसरी वेव आ रही है, तो ये क्या बन गया मेरा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बन गया। ठीक, अगर मेरी छोटी छोटी स्लिट्स हैं तो, ठीक है, वहाँ से एक वेव और ये दूसरी वेव, तो ऐसे ही तो करते थे यंग्स डबल स्लिट में। ठीक है, तो वो क्या हो गया मेरा, इंटरफेरेंस वाला पार्ट हो गया यंग्स डबल स्लिट वाला cos डेल्टा बाई 2, और डाइफ्रैक्शन वाला sin बीटा बाई बीटा। तो ये तुम्हें समझना है, ये आपका आ गया नेट एम्पलीट्यूड। अब मैं मिटा देता हूँ बाकी सारी चीज़ें, अब चलते हैं इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी कैसा होगा, इंटेंसिटी के बाद ही हम क्या निकालेंगे, स्पेशल केसेस, और स्पेशल केसेस के बाद निकालेंगे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देख भाई, अब मेरा एम्पलीट्यूड ये आ गया, तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये तो हमें पता है। क्या है ये इंटेंसिटी, क्या है ये इंटेंसिटी। ठीक, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए आर का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 4a0 स्क्वायर, लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ठीक, अब a0 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4i0 साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ठीक, किसको, a0 स्क्वायर को लिख दिया मैंने i0, मतलब एक कोई भी बीम उसका इंटेंसिटी कितना है i0, या फिर इंसिडेंट सोर्स का इंटेंसिटी कितना है मेरे पास i0। ठीक, तो मेरा फाइनल इंटेंसिटी क्या आएगा, कर्व ऐसा आएगा। तो किस किस वजह से कर्व आ रहा है, एक तो डाइफ्रैक्शन की वजह से, और एक कैसा आएगा मेरा, इंटरफेरेंस की वजह से। तो मेरे दो टाइप की इसमें पीक्स दिखेंगी मेरे को, एक तो इंटरफेरेंस की पीक दिखेगी और एक डाइफ्रैक्शन का एनवेलप दिखेगा। ठीक, तो पीक्स जो होती हैं इसमें, जो डाइफ्रैक्शन, जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपका क्या होता है, एक ऐसा बड़ा सा पीक और ऐसे ऐसे साइड में दिखता है। ठीक, लेकिन यहाँ के पास कैसी पीक्स दिखेंगी, यहाँ बीटा और डेल्टा दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको पीक्स दिखेंगी। तो एक ऐसा होगा, ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और दोनों साइड ऐसा ही होगा। ठीक, तो ये जो मेरा पहला वाला है, इसको देख ऐसे, अब तेरे को साफ साफ दिखने लगेगा। इसको अगर मैं ऊपर से कवर कर दूं, तो जो मेरा ब्लू वाला पोर्शन है वो है मेरा इंटरफेरेंस का पैटर्न। ये क्या है मेरा, इंटरफेरेंस का पैटर्न। और जो मेरा ऊपर वाला पोर्शन है जो कि इसकी तरह दिख रहा है, वो क्या है मेरा, डाइफ्रैक्शन का पैटर्न। इसको बोलते हैं हम डाइफ्रैक्शन एनवेलप, डाइफ्रैक्शन का कवच। ठीक, तो भैया ऐसे इंटेंसिटी आ गया। ठीक है, अब स्पेशल केसेस देखते हैं, इसमें स्पेशल केसेस क्या है। देख भाई, अगर मैं, तो पहले लिख ले फिर से, डेल्टा इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा एंड बीटा इज पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। ये हमको पता है। ठीक है, पहला केस, पहला स्पेशल केस, क्या पढ़ रहे हैं हम, स्पेशल केस, हेडिंग डाल ले स्पेशल केस। तो पहला स्पेशल केस है इफ़ ए इज इक्वल्स टू, या फिर ए टेंडिंग टू 0, यानी कि जो हमारा स्लिट का विड्थ है, स्लिट विड्थ इज वेरी लेस, क्या है, बहुत छोटी स्लिट है। तो जब मेरा बहुत छोटी स्लिट होती है तो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है मेरा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह बन जाएगा। भाई स्लिट की विड्थ मैंने बहुत छोटी कर दी, तो वही देखेंगे कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जब मेरा ए बहुत छोटा है तो यहाँ से मैं बीटा देख सकता हूँ, तो बीटा क्या हो गया मेरा, बीटा भी टेंडिंग टू 0 हो गया, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो बीटा भी टेंडिंग टू 0 हो गया। अच्छा, जब बीटा 0 हो गया तो लिमिट बीटा टेंडिंग टू 0 साइन बीटा बाई बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये सबको आपको पता होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स से किया होगा। बीटा टेंडिंग टू 0 साइन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटेंसिटी में 1 डाल दूँ साइन बीटा बाई बीटा की जगह, तो क्या आ जाएगा 4i0
कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो आपको ये याद होगा, तो ये किसके लिए आता है, इंटरफेरेंस के लिए आता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो डाइफ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ इंटरफेरेंस में। अब क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन नहीं दिखेगा। ठीक, ओके। अब दूसरी कंडीशन है मेरी, दूसरा स्पेशल केस है, इफ डी इज टेंडिंग टू 0। अगर मेरा स्लिट के बीच में जो सेपरेशन है, ये पहला स्लिट, ये दूसरा स्लिट, अगर ये सेपरेशन खत्म हो जाए, मतलब कि मेरा क्या हो गया, पूरी स्लिट एक स्लिट बन गई, तो डी इज टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इज टेंडिंग टू 0। ठीक, तो डेल्टा टेंडिंग टू 0 दैट मीन्स डेल्टा बाई 2 इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 क्या हो जाएगा मेरा, टेंडिंग टू 1। तो यहाँ पर आई इक्वल्स, आई में 1 डाल दे, तो आई क्या हो गया मेरा, 4i0 साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको पता होगा कि ये किसके लिए है, ये डाइफ्रैक्शन के लिए है। तो क्या दिखेगा सिर्फ तुम्हारा, अब सिंगल स्लिट हो गई ना, तो क्या हो गया, सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन की तरह वर्क करेगा। ठीक, तो मतलब कि हमने यहाँ से क्या देखा कि जो हमारा डाइफ्रैक्शन है, जो डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन है, वो किससे बना हुआ है, एक इंटरफेरेंस से और एक सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन से। इन दोनों के मेल से क्या बनता है आपका, डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा भी किससे निकालेंगे, जैसे हमने सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन में निकाले, ऐसे किस में निकालेंगे, डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन में भी सेम निकालेंगे। पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो मैं तेरे को एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही, ताकि तू कंफ्यूज ना हो। जितने भी मिनिमा निकालेंगे वो हम दो तरीके के निकालेंगे, एक कौन सा, प्राइमरी, या फिर प्राइमरी बोल दो इसको, और एक होगा आपका सेकेंडरी। और मैक्सिमा जो होगा सिर्फ आपका कौन सा होगा, प्राइमरी। तो जैसा कि तू यहाँ देख रहा है कि मैक्सिमा तेरा किसकी वजह से है, सिर्फ इंटरफेरेंस की वजह से है। ठीक है, डबल्स, ये जो हमने बाहर का एनवलप बनाया है वो तो सिर्फ क्या है, हमारा इमेजिनरी थिंग है। आपको जो पैटर्न मिल रहा होगा कुछ ऐसा मिल रहा होगा, देखो कैसा मिल रहा होगा, एक ऐसा बीच में मैक्सिमा होगा, उसके साइड में एक मिनिमा, 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 फिर ऐसे डिसअपियर हो जाएगा, फिर दोबारा ऐसे अपीयर होगा, फिर एक मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऐसे फिर दोबारा ऐसे, और ऐसे ऐसे करके ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इधर साइड होगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, इधर साइड होगा। तो ऐसा ये बीच वाला क्या है, ये वाला है बीच वाला। ठीक, फिर ये दोनों है, फिर ये दोनों है। तो ऐसे ऐसे आपका पैटर्न आता है। तो ये पैटर्न जो है इसमें आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई डाइफ्रैक्शन का कहीं से आ रहा है। ठीक है, मतलब आपको क्या है, सिर्फ इंटरफेरेंस का जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उन्हीं को आप क्या बोल रहे हो, डाइफ्रैक्शन के मैक्सिमा एंड मिनिमा बोल रहे हो। तो जब मैं मैक्सिमा की बात करूंगा तो मेरा क्या आएगा, सिर्फ प्राइमरी मैक्सिमा, यानी कि इंटरफेरेंस मैक्सिमा। इसमें कंफ्यूज मत होना, सिर्फ क्या आएगा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा को देखूंगा सिर्फ। ठीक, अच्छा, और जो मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी मिनिमा है, तो प्राइमरी मिनिमा जो होता है भैया इसके उल्टा वाला होता है, ध्यान रखना, ये होता है डाइफ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग। डाइफ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमा आएगा उसको क्या बोलूँगा मैं, प्राइमरी मिनिमा। और क्योंकि क्या है, सबसे पहला मिनिमा जो बिल्कुल मिनिमम है वो क्या है, यहाँ है। तो ये किसका मिनिमा है, बाहर वाले एनवलप का। ठीक है भाई, मिनिमा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे बढ़िया वाला मिनिमा कौन सा है, ये वाला, जहाँ पर बिल्कुल कम हो जा रहा है। भाई यहाँ पर भी मिनिमा है ना, लेकिन सबसे बढ़िया वाला क्या है, ये मिनिमा है। ठीक है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये डाइफ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग है। तो डाइफ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग मिनिमा। और सेकेंडरी मिनिमा किसके आएगा आपका, इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है भैया, तो ऐसे आपका इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, तो क्या है, मैक्सिमा सिर्फ इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग और मिनिमा किसके करस्पॉन्डिंग है, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों के। ठीक है, मैक्सिमा में हम डाइफ्रैक्शन का मैक्सिमा नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे, सिर्फ इंटरफेरेंस का। दिमाग में छाप ले इसको। ठीक, अब देख आगे, अगर तेरा प्राइमरी मिनिमा की बात करता हूँ, प्राइमरी मिनिमा, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, प्रिंसिपल मिनिमा, तो किसके करस्पॉन्डिंग है, डाइफ्रैक्शन।
तो भाई फिर से मेरे को इंटेंसिटी पता क्या होता है, आई इक्वल्स टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं प्राइमरी मिनिमा यानी डायफ्रैक्शन का मिनिमा देख रहा हूँ तो मैं डायफ्रैक्शन वाली टर्म को 0 डाल दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 डाल दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 0, और मैं बीटा को लिखूंगा एम पाई, जैसा कि हमने किस में लिखा था, सिंगल स्लिट में। सेम ही चीज़ है, सिंगल स्लिट का जो डायफ्रैक्शन आएगा, डायफ्रैक्शन मिनिमा मैक्सिमा, वो भी यहाँ पर इसी का रहेगा। ठीक है, जो सिंगल स्लिट में आ रहे थे पोजीशन, वो डबल स्लिट में भी सेम ही रहेंगे। तो बीटा इक्वल्स टू एम पाई, और क्या था यहाँ पर, एम इज इक्वल्स टू 1 2 3 के इक्वल, एम इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, अगर मैं एम 0 डाल दूंगा यहाँ तो बीटा क्या हो गया, 0, और तो बीटा 0 है तो ये क्या हो गया, इनडिटर्मिनेंट टर्म बन गई। ठीक है, तो ये इसको हम नहीं लेंगे, एम इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर मिनिमा। एम इक्वल टू 0 किसके लिए आता है, हमारा मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग आता है। ठीक, तो एम इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये याद रखना। तो जो मेरा बीटा ऐसा आया, तो बीटा किस किसके इक्वल आएगा मेरा, पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे ऐसे बीटा इक्वल आएगा। ठीक है, आगे अगर मैं चलता हूँ, बीटा मुझे पता है क्या होता है, पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम पाई के इक्वल। तो ए साइन थीटा किसके इक्वल हो गया मेरा, एम लैम्डा के, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, डायफ्रैक्शन में ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा, भले ही वो सिंगल स्लिट हो या फिर डबल स्लिट हो, क्या होता है, एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। ओके, ये आ गया मेरा किसके करस्पॉन्डिंग, डायफ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग। अच्छा, पोजीशन अगर मुझे निकाल लो, अगर मैं साइन थीटा निकाल लूँ इधर से, तो क्या आ जाएगा, एम लैम्डा बाई ए। ठीक, तो यहाँ से अगर मेरा थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो थीटा अगर स्मॉल है तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम लैम्डा बाई ए के। ठीक, तो थीटा इज सिमिलर टू एम लैम्डा बाई ए। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से अगर मैं इसका पोजीशन निकालना चाहता हूँ तो पोजीशन कैसे आता है, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई एन बाई कैपिटल डी, या फिर कैपिटल एफ, डी को मैं एफ से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो थीटा कितना आ गया मेरा, या फिर वाई एन कितना आ गया मेरा, वाई एन इज एम लैम्डा एफ बाई ए। ये आ गई मेरी पोजीशन ऑफ डायफ्रैक्शन मिनिमा या फिर प्राइमरी मिनिमा। तो कौन कौन सी पोजीशन आएगी ये डायफ्रैक्शन मिनिमा, मतलब कि ये वाली पोजीशन आएगी। पहला ये किसके इक्वल होगा, पाई बाई ए के, दैट इज इक्वल्स टू थीटा। ये थीटा अगर मेरा है तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई ए के। ठीक, या फिर लैम्डा बाई ए के, क्या होगा, लैम्डा बाई ए के इक्वल। ठीक है, ओके। अब आगे चले अगर हम सेकेंडरी मिनिमा पर, तो सेकेंडरी मिनिमा में तो किसके करस्पॉन्डिंग होता है भैया, ये डायफ्रैक्शन के नहीं, इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग होता है सेकेंडरी। ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग है ये, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग मतलब कि मैं किसको 0 डालूंगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 को। तो कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो यहाँ से क्या निकाल दूंगा मैं, डेल्टा बाई 2। कॉस 0 कब होता है मेरा, 2n+1 पाई बाई 2 पर जब होता है, तो डेल्टा कितना आ गया मेरा, 2n+1 पाई के इक्वल आ गया। यही किस में आता है आपका, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी यही आता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। तो YDSC में भी डेल्टा इक्वल्स टू 2n+1 पाई। अब देख भाई, तो ये आ गया। अब मुझे पता है कि डेल्टा क्या है मेरा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा। तो इसको मैं 2n+1 पाई के इक्वल डालूंगा। तो डी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के। ठीक है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के मेरा इक्वल हो गया। ठीक है, इसको भैया याद रखेंगे। अब ऐसे ही मेरा थीटा क्या जाएगा इसमें, इफ थीटा इज स्मॉल, तो 2n+1 या फिर साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 इंटू टी। ठीक, और थीटा किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी इफ थीटा इज स्मॉल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो थीटा मेरा ये आ गया। अच्छा, थीटा nth मैक्सिमा मिनिमा के करस्पॉन्डिंग। अच्छा, तो मेरे यहाँ से पोजीशन भी निकाल लोगे फिर तो आप स्मार्ट लोग हो। 2n+1 क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2d इंटू एफ। ये मेरा क्या आ गया, पोजीशन आ गया।
ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे सेकेंडरी और प्राइमरी मिनिमा हो गया। अब मुझे क्या बचा है, प्राइमरी मैक्सिमा। ठीक है, तो प्राइमरी मैक्सिमा बचा है। अच्छा, यहाँ पर n का वैल्यू क्या लिखोगे आप, n इक्वल टू 0 1 2 सारे वैल्यूज लेगा n। ठीक है, इसमें सेकेंडरी मिनिमा में आपका n क्या है, सारे वैल्यूज लेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आपका प्राइमरी मैक्सिमा किसके करस्पॉन्डिंग होता है, इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस मैक्सिमा भी इसको बोल सकते हैं। तो मैक्सिमा अगर मुझे लेना है तो क्या होता है भाई, जब मैं मैक्सिमा कैलकुलेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर, इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा देखना चाह रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई टू इक्वल्स टू 1। ठीक, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, तो डेल्टा बाई टू क्या आ गया यहाँ से, डेल्टा बाई टू इज n इंटू पाई। तो डेल्टा क्या आ गया मेरा, 2n पाई। तो ये होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा के इक्वल्स टू 2n पाई। तो डी साइन थीटा किसके इक्वल हो गया मेरा, n लेमडा के। यही किससे आता है आपका, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी सेम ही आता है मैक्सिमा के लिए, डी साइन थीटा इक्वल्स टू n लेमडा। तो ये आपका मैक्सिमा की पोजीशन होगी। ऐसे में थीटा निकाल सकता हूँ ऐसे, n लेमडा बाई डी, स्मार्ट लोगोस ये सब आपको पता होगा। और वाई एन पोजिशन ऑफ द प्राइमरी मैक्सिमा क्या हो जाएगा मेरा, n लेमडा स्मॉल f बाई स्मॉल डी। ठीक, ये आपका हो गया ऐसे। तो ये भैया प्राइमरी मैक्सिमा भी हो गया आपका। अब देखिए प्राइमरी मैक्सिमा और मिनिमा है कहाँ कहाँ। तो मेरा अगर ऐसा कुछ बन रहा है पैटर्न, तो मेरा प्राइमरी मैक्सिमा जो है इसमें n क्या है, n इक्वल टू 0 1 2 सब है इसमें। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 0 क्या होगा, ये मेरा n इक्वल्स टू 0। ठीक, n इक्वल्स टू 1 ये, n इक्वल्स टू 2 ये, n इक्वल्स टू 3 ये। जितना भी ब्लू से है मैं क्या दिखा रहा हूँ, इंटरफेरेंस वाला। ठीक, अब जो मेरा प्राइमरी मिनिमा जो है, प्राइमरी मिनिमा किसके इक्वल आ रहा था उसमें, बीटा इक्वल्स टू m पाई के इक्वल आ रहा था, m पाई, या फिर a साइन थीटा इक्वल्स टू m लेमडा, इसके इक्वल आ रहा था। तो बीटा इक्वल्स टू m पाई में m क्या था तेरा, m था 1 2 3। ठीक, तो m इक्वल्स टू 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर, जहाँ पर तेरा ये एनवलप नीचे गिरेगा। तो ये हो जाएगा तेरा m इक्वल्स टू 1 फर्स्ट डाइफ्रैक्शन मिनिमा। और ये क्या हो जाएगा, ये भी m इक्वल्स टू 1 या फिर -1 जो भी लेना है आपको। ठीक, तो दोनों तरफ क्या होगा, सेम ही जगह होगा। ठीक, अब अगर मैं सेकेंडरी मिनिमा की बात करता हूँ या फिर इंटरफेरेंस मिनिमा की, तो उसमें क्या होगा भाई, इंटरफेरेंस मिनिमा मतलब ये है आपका इंटरफेरेंस मिनिमा, ये सारे क्या है इंटरफेरेंस मिनिमा। अच्छा, इंटरफेरेंस मिनिमा में भी मेरा n क्या था, 0 1 2 3 ऐसे था, क्या था, इंटरफेरेंस मिनिमा में भी n इक्वल टू ये था। तो n इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 भी मेरा क्या आ जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए, तो ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट मिनिमा, ये n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। ठीक, और ये n इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग, ये n इक्वल्स टू 0 और ये n इक्वल्स टू 1। ये क्या है मेरे इंटरफेरेंस मिनिमा हो गए। ठीक, फर्स्ट मिनिमा n इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग, ऐसे ऐसे आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्या, अब देखते हैं आपका आगे क्या बचा, इंटेंसिटी कर्व। तो इंटेंसिटी कर्व जैसे अभी हमने देखा, उसको पढ़ना सीखते हैं, कैसे पढ़ेंगे उसको अगर आपका क्वेश्चन में इंटेंसिटी कर्व दिया हुआ है तो। देखो भाई, पहले मैं बनाऊंगा इंटरफेरेंस का, या फिर पहले बनाते हैं डाइफ्रैक्शन का बना लेते हैं। तो हमें पता है कि डाइफ्रैक्शन का कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये आपका डाइफ्रैक्शन का आ गया। अब इसी के अंदर क्या बनेगा आपका, इंटरफेरेंस के पैटर्न दिखेंगे। बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, लेकिन आप समझ जाओगे इसी से। ठीक है, और फिर आपका दोबारा ऐसे
ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक, तो हमको पता है, अगर मैं इसको लेवल ले लेता हूँ नीचे, ये बिल्कुल ऐसे नीचे टच कर रहे होंगे ये सब इस तरह से। ठीक है भाई, बहुत गंदा बनाया है। समझ जाएंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका इंटरफेरेंस का पैटर्न है, और जो ब्लैक वाली बाहर की बाउंड्री दिख रही है वो क्या है, आपकी डायफ्रैक्शन की पैटर्न है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा क्या, ये जो बीच वाला है इसको मैं बोलूँगा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों के लिए सेंट्रल मैक्सिमा सेम है। ठीक, अच्छा अब फिर क्या हो रहा है, ये मेरा पहला पीक, ये दूसरा पीक, ये तीसरा पीक। ठीक है, जैसे ही मेरा चौथा पीक आता, क्या हो गया, मेरा वहाँ पर डायफ्रैक्शन का मिनिमा आ गया। तो वो क्या कर रहा है, डायफ्रैक्शन का मिनिमा चौथा पीक को आने नहीं दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसी को क्या बोलेंगे हम, मिसिंग ऑर्डर। जो यहाँ पर मेरा एक और पीक बनता उसको डायफ्रैक्शन के मिनिमे ने ढक दिया। ठीक है, वहाँ पर क्या बना दिया उसने, अपना मिनिमा बना दिया। जहाँ पर हमारा मैक्सिमा बनता वहाँ पर उसने मिनिमा बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है भाई, n इक्वल्स टू 0 के। जो मेरा फर्स्ट मैक्सिमा है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, n इक्वल्स टू 1 के। सेकेंड वाला n इक्वल्स टू 2 के। अब मेरा n इक्वल्स टू 3 जो था वो क्या हो गया, इससे कवर हो गया, डायफ्रैक्शन के मिनिमा से कवर हो गया। तो जो मेरा फर्स्ट डायफ्रैक्शन का मिनिमा आ रहा है वो m इक्वल्स टू 1 पर आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर ही क्या होता है, मेरा n इक्वल्स टू 3 होता। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, मिसिंग ऑर्डर बोलूंगा। मेरा n इक्वल्स टू 3 वाला जो ऑर्डर था वो क्या हो गया, मिस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इंटरफेरेंस मैक्सिमा जब देखता हूं तो क्या होता है मेरा, a साइन थीटा या फिर d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा होता है। मान लो मेरा कोई, जैसे यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 वाला मेरा कवर हो गया m इक्वल्स टू 1 से। ठीक, तो ऐसे ही अगर मेरा कोई मेरा nth मैक्सिमा किसका, इंटरफेरेंस का, या फिर इसको प्रिंसिपल मैक्सिमा, अगर मेरा nth कवर हो जा रहा है किससे, डायफ्रैक्शन मिनिमा से। कौन से ऑर्डर का डायफ्रैक्शन मिनिमा, a साइन थीटा इक्वल्स टू m लेमडा। अगर मेरा nth ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा कवर हो जा रहा है mth ऑर्डर के डायफ्रैक्शन मिनिमा से, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे ना, पोजीशन सेम हो जाएंगे दोनों के। तो d साइन थीटा इक्वल्स टू a साइन थीटा हो जाएगा, और मैं क्या लिख दूंगा, n लेमडा इक्वल्स टू, या फिर एक काम करिए, d साइन थीटा इक्वल्स टू a साइन थीटा नहीं, d साइन थीटा, अगर दोनों तरफ से मैं लेमडा निकाल लूँ, लेमडा इज d साइन थीटा डिवाइडेड बाई n, और इधर से लेमडा इज a साइन थीटा डिवाइडेड बाई m। दोनों को इक्वेट कर दिया तो d साइन थीटा बाई n इज इक्वल्स टू a साइन थीटा बाई m। तो d बाई a इज इक्वल्स टू n बाई m। इस पर डाल ले भाई, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन आएगा आपका इस पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, nth जो मैक्सिमा था वो mth मिनिमा से कवर हो गया, मिस हो गया वो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर। ठीक, तो आपका इस तरीके से क्या आता है, इंटरफेरेंस का पैटर्न आता है, डायफ्रैक्शन का पैटर्न आता है, डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का। तो ये क्या होगा, n इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर m भी 0 होगा सेंट्रल मैक्सिमा पर। ये वाला किसके करस्पॉन्डिंग होगा आपका, ये होगा आपका इंटरफेरेंस मिनिमा, या फिर बोल सकते हैं वाई एन इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा f बाई डी। क्या है ये, इंटरफेरेंस मिनिमा ये, और ये जो आपका है ये है आपका डायफ्रैक्शन मिनिमा। इसको बोलेंगे हम वाई एन इक्वल्स टू m लैम्डा f डिवाइडेड बाई a। और ये जो है आपका, ये है आपका इंटरफेरेंस मैक्सिमा। इसको दिखाते हैं हम वाई एन इक्वल्स टू n लैम्डा f बाई a d। ठीक, तो ये इस तरह से आपका आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो ये n इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा पहला वाला। ठीक है, ये n इक्वल्स टू 0 और ये n इक्वल्स टू 0 अलग अलग है, तो आप इसको रहने दीजिए अभी ऐसे।
ठीक, तो बस ये याद रखिएगा। अब ये देखो कि मेरा अगर m इक्वल्स टू 1 है इधर और मेरा मिसिंग ऑर्डर अगर 3 है, तो मिसिंग ऑर्डर जब मेरा 3 है तो उसके बीच में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा आ रहे हैं? तो 3 है तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं। तो अगर मैं देखना चाहता हूं नंबर ऑफ मैक्सिमा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरफेरेंस या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा बिटवीन अ मिसिंग ऑर्डर n इज, कितने नंबर होंगे? 3। जब 3 मेरा मिसिंग ऑर्डर है तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा है? 1 2 3 4 5 5 है। तो मतलब 2 इंटू 3 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू n माइनस 1, कितना? 2n माइनस 1। नंबर ऑफ मैक्सिमा बिटवीन अ मिसिंग ऑर्डर इज 2n माइनस 1। अच्छा, अब नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा या फिर इंटरफेरेंस मिनिमा कितने हैं? n इक्वल्स टू अगर मेरा 3 है, अच्छा ये किसी भी ऑर्डर के लिए बिटवीन nth ऑर्डर मैक्सिमा, अगर मेरा कोई nth ऑर्डर मैक्सिमा के बीच में मुझे मिनिमा निकालने हैं तो कितने होंगे? मान लो मैं 2 ले लूँ, n इक्वल्स टू 2, nth ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा के बीच में कितने मिनिमा हैं? तो कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, 4 हैं भाई, ये भी n इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग है, ये n इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग। तो जब मेरा 2 है तो कितने बीच में? 1 2 3 4, 4 मिनिमा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर? ये हो जाएगा 2n के इक्वल। तो ये भैया ध्यान रखना कि जब मैनी मिसिंग ऑर्डर की बात हो रही है और बीच में नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा पूछा है तो कितने होंगे? 2n माइनस 1, मैक्सिमा 2n माइनस 1 और मिनिमा 2n। ठीक, ओके, ठीक है। तो ऐसे अगर n इक्वल्स टू 3 दिया हुआ था यहाँ पर तो कितने हो जाते? 1 2 3 4 5 6। भाई यहाँ पर क्या होता है मेरा? n इक्वल्स टू 3, यहाँ पर भी मेरा क्या है? n इक्वल्स टू 3। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया? 2 इंटू 3 इज 6। तो किसी भी ऑर्डर के मैक्सिमा के लिए भले ही वो मिसिंग हो या नॉन मिसिंग हो, कितने होंगे? 2n। ठीक, लेकिन नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा बिटवीन अ मिसिंग ऑर्डर n कितना होगा? 2n माइनस 1। ओके, तो ये आपका थ्योरी हो गया पूरा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन जो आपका पहला है, पहले क्वेश्चन में भैया दिया है कि आपका A इज 0.7 माइक्रोमीटर। पहले क्वेश्चन में A दिया है 0.7 माइक्रोमीटर और फाइंड द बोल रहा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स, बोल रहा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स। और आपका ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा, ग्राफ दिया हुआ है कैसा? ऐसा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 और ये 5वां। ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, और फिर थोड़ा सा फ्लैट, और फिर उसके बाद दोबारा पहला, दूसरा, तीसरा, फ्लैट, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस टाइप का आपका ये पैटर्न दिया हुआ है इंटेंसिटी का। ठीक, तो भैया इसमें आपको अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप पहले क्या कर लेंगे? एनवलप बना लेंगे। सबसे पहले क्या करिए? एनवलप बना लीजिए। तो ये भैया मेरा एनवलप बन रहा है ऐसे। ठीक, पॉइंट से पॉइंट को मिलाएंगे तो एनवलप। तो जो मेरा ब्लू वाला है, अब उल्टा कलर ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। जो अब मेरा ब्लू वाला है वो क्या है? जो बाहर वाली बाउंड्री है ये क्या है? डाइफ्रैक्शन का है। और जो मेरा ब्लैक वाला है वो क्या है? इंटरफेरेंस का है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो इस टाइप का ये दिया है और बोल रहा है a इक्वल टू 0.7 है और बोल रहा है फाइंड t, स्लिट सेपरेशन निकालो। तो भैया कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऐसे फ्लैट दिया हो मतलब क्या है, वहाँ पर एक मैक्सिमा होता लेकिन वो क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो मिसिंग के लिए हमें पता है। अच्छा, अब मिसिंग ऑर्डर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पीक्स देखकर, भाई पहली पीक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। ठीक, यहाँ से बोल सकते हैं कि n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग होता है, ये n इक्वल टू 0, तो ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। तो मिसिंग ऑर्डर कौन सा है आपका? n इक्वल्स टू 5। कौन सा है मिसिंग ऑर्डर? n इक्वल्स टू 5। अब हमें पता है कि मिसिंग ऑर्डर निकालने के लिए क्या पता है हमें, कि d बाई ए इज़ n बाई m, ये पता है हमें। तो n इक्वल्स टू 5 डाल दो इसमें, तो d कितना आ गया मेरा? 5। अच्छा, n इक्वल्स टू 5 किसके करस्पॉन्डिंग है? पहले डाइफ्रैक्शन मिनिमा के करस्पॉन्डिंग। तो m इक्वल्स टू क्या है? 1 और n इक्वल्स टू क्या है? 5। ठीक, तो 5/1 इंटू ए कितना हो गया? ये 5a, d इज़ 5a। तो मेरे पास क्या आ गया? स्लिट सेपरेशन आ गया 5a। तो d इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.7 कितना हो गया? 3.5 माइक्रोमीटर। अब ऐसे ही अगर मुझे बोला होता कि स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब कि b निकालो, b, तो b कितना हो जाएगा मेरा? b इज, d क्या होता है मेरा? d इज a प्लस b, तो b कितना हो गया? d माइनस a। तो d कितना है? 5a माइनस a कितना हो जाएगा? 4a। तो कितना आ जाएगा? 2.8 माइक्रोमीटर। ये आपका डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, और जब का स्लिट सेपरेशन पूछ रहा है तो मतलब d पूछ रहा है वो। ठीक, ओके। सो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको दिया है ये जो 4 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको, चारों क्वेश्चन जो है इसी टाइप के आपके आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो भैया इसमें दिया है d इज इक्वल टू 0.035 कितना सेंटीमीटर, और a दिया है 0.0088, a दिया है 0.0088 सेंटीमीटर। लैम्डा दिया है आपको, लैम्डा इज 6.32 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, 6.32 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, और कैपिटल डी दिया है आपको 2 मीटर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल डी क्या हो जाता है? लगभग एफ के इक्वल हो जाता है, या एफ किसके? डी के इक्वल हो जाता है। तो बोल रहा है फाइंड मिसिंग ऑर्डर एंड ड्रॉ डाइफ्रैक्शन कर्व। तो बोल रहा है पहला, फाइंड मिसिंग ऑर्डर, मिसिंग ऑर्डर। तो मिसिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं भाई? हमें पता है मिसिंग ऑर्डर इज d बाई ए इज इक्वल्स टू n बाई m। तो d बाई ए, d पता है हमको कितना है? 0.035 सेंटीमीटर, और a कितना है? दोनों सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? n बाई m। तो n किसके इक्वल हो जाएगा? 4, नियरली 4 टाइम्स ऑफ m के। ठीक है, नियरली 4 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम m इक्वल्स टू 1 डाल दें इसमें, फॉर m इक्वल्स टू 1, n कितना हो जाएगा मेरा? 4। ठीक, और m इक्वल्स टू 2, तो n कितना हो जाएगा मेरा? 8। मतलब कि ये मैक्सिमम मेरे मिसिंग होंगे जब मेरा ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो m इक्वल्स टू 1 पर मेरा क्या आ रहा होगा? 4th आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पर एक और ऐसे बना, और ये मेरा n इक्वल्स टू 3 हो गया, और n इक्वल्स टू 4, ये m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 4 मेरा मिसिंग है यहाँ पर। ठीक, 0 1 2 3, 4th मेरा मिसिंग है। ठीक, ओके, ठीक है। तो ऐसे ही आगे क्या होगा? m इक्वल्स टू 2, तो m इक्वल्स टू 2 ये है मेरे पास, और 4, और यहाँ पर क्या है? 8th आना चाहिए, तो ये 4 हो गया मेरे पास, 5 6 7, तो n इक्वल्स टू 5 सही बनाया हुआ हमने ऊपर, n इक्वल्स टू 6, और ये है n इक्वल्स टू 7, तो n इक्वल्स टू 8 ही मेरा क्या है? मिसिंग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू 8। तो ऐसा आपका क्या बनेगा? डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, सेम बिल्कुल इस तरफ बनाना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा बिटवीन द, अगला पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा विद इन फर्स्ट मिनिमा एनवलप, विद इन फर्स्ट
मिनिमा एनवेलप। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा एनवेलप मतलब कि ये पहला, यहाँ से लेकर ये जो पूरा हमने एनवेलप बनाया पीछे तक जो बनेगा, उसके बीच में टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा कितने आएंगे। तो हमें पता है नंबर ऑफ मिनिमा अगर हमें मिसिंग ऑर्डर के बीच में निकालने क्या, मिसिंग ऑर्डर, तो मिसिंग ऑर्डर के बीच में कितने आए थे मेरे पास 2n - 1। मिसिंग ऑर्डर क्या है मेरे पास 2 × 8 - 1, n = 8 है, तो 8 × 2 16 - 1 15। ठीक, सॉरी 2 × 4 4 to 8 - 1 = 7। ठीक, तो ऐसे निकाल लेंगे फर्स्ट मिनिमा एनवेलप, मतलब कि यहाँ पर मिसिंग ऑर्डर होगा तुम्हारा, तो मिसिंग ऑर्डर क्या है n = 4, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भाई बोल रहा है कि इफ इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्लिट ऑन द स्क्रीन इज I0, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा इज व्हाट। और D = दिया है आपको 4A, सिंगल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और बोल रहा है कि जो हर इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्लिट, इंटेंसिटी ऑफ ईच स्लिट कितना है I0, दोनों स्लिट से I0 अगर आ रहा है तो ये बताओ कि मेरा इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा कितना होगा। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है भैया इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, I = 4I0 sin स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। बीटा मुझको पता है क्या होता है π/λ इंटू a sin थीटा, डेल्टा मुझको पता है क्या होता है 2π/λ इंटू d sin थीटा। ठीक, अब देखो भैया करना क्या है, अब मेरे को I0 क्या दिया हुआ है, दोनों स्लिट से जो जितनी भी मेरी पास आ रही है इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर मुझे बीटा निकालना है तो बीटा के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए। तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए डेल्टा कितना होता है, डेल्टा इज फॉर मैक्सिमा, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए डेल्टा कितना लेते हैं हम, डेल्टा इज इक्वल्स टू n इंटू पाई, डेल्टा इज n पाई। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा इज पाई, तो 2π/λ इंटू डी साइन थीटा इक्वल्स टू पाई। तो डी साइन थीटा किसके इक्वल आ गया मेरा, λ/2 के, डी साइन थीटा आ गया मेरा λ/2 के। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं आगे करना चाहता हूँ इसको, एक मिनट होल्ड करिए। जो मेरा फर्स्ट, अगर मैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है डी साइन थीटा इक्वल्स टू n λ, तो n क्या डालूंगा यहाँ पर 1 फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए, डी साइन थीटा कितना हो गया मेरा λ/2 नहीं सिर्फ लैम्डा आएगा। ठीक, डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। ओके, अब हमें पता है, क्या पता है कि d कितना है मेरा 4a, तो ये मेरे को पता चल गया भाई पहले ही। तो d कितना है मेरा 4a, तो 4a साइन थीटा कितना हो गया 1, तो a साइन थीटा कितना हो गया मेरे पास 1/4। तो a साइन थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा π/λ इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा ये डी साइन थीटा इक्वल्स टू λ/4, तो λ/4, तो लैम्डा कट गया, कितना बचा π/4। कुछ नहीं किया, क्या किया पहले, हमें पता है कि डी साइन थीटा इक्वल्स टू n λ इज फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा कितना, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा अगर डी का वैल्यू मैं 4a रख दिया, 4a साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, तो a साइन थीटा कितना गया λ/4, तो a साइन थीटा इक्वल्स टू λ/4 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो बीटा का गया मेरे पास π/4। तो हमें क्या निकालना था, बीटा और डेल्टा निकालना था, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी अगर निकालूंगा तो मैं क्या जाएगा 4I0 साइन स्क्वायर, बीटा कितना है मेरे पास π/4, और नीचे क्या है π/4 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, डेल्टा कितना है मेरे पास। अच्छा, अगर मैं डेल्टा निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो डेल्टा क्या जाएगा, डेल्टा इज 2π/λ, डी साइन थीटा कितना है मेरे पास लैम्डा के इक्वल इंटू लैम्डा, कितना हो गया 2π, डेल्टा इज 2π, 2π/2 कितना हो जाएगा ये पाई। तो कितना आ गया यहाँ से मेरे पास 4I0 साइन स्क्वायर π/4 साइन π/4 होता है साइन 45, तो ये हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर ऊपर इंटू 16/2
पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर पाई इज -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, ये बचा मेरे पास 1/2 स्क्वायर होने के बाद 2 से 2 गया, 16 2 या 32/पाई स्क्वायर आपका इंटेंसिटी आया किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा का। ध्यान रखना है कि n इक्वल्स टू कितना है फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए 1। ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये क्या है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका यहाँ पर मैक्सिमा ये डबल स्लिट डाइफ्रैक्शन ख़त्म हो गया। अगले जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, ग्रेटिंग। ठीक, ग्रेटिंग के बाद एन स्लिट डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन अलग साइड से शुरू हो जाएगा। तो ये आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन लगाइएगा, घटक सॉल्व कीजिएगा, घटक सॉल्व नहीं घटक पढ़िएगा। अगर आपको जेस्ट पर भी ध्यान देना है तो टिफर वगैरह के इंटरव्यू पर ध्यान देना है तो घटक मैं बोलूँगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारी जो भी आपके पास आपके बुकलेट्स वगैरह हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन लगाते रहिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, थ्योरी थोड़ा कम पढ़ेंगे। ठीक, ओके, नमस्कार।